साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल के देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसलिए आपको भी धन और पैसों को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। आपकी माताजी को इस सप्ताह अपनी कोई पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निजात मिल सकेगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देख आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि में छाया ग्रह केतु आपके 7वें भाव में मौजूद होगा। हालांकि इस दौरान उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें ऐसा जरूरी नहीं होता, और ठीक ऐसा ही सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। यदि आपको पूर्व में अपने विषयों को समझने में परेशानी आ रही थी, तो आपको इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बुध ग्रह आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके मार्ग में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप यदि उस समय धैर्य के साथ काम करेंगे तो आप हर समस्या से निकलने में सफल हो सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 108 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे, और ऐसे में ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है, क्योंकि चंद्र राशि के 12वें भाव में बृहस्पति देव बैठे होंगे। इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खास तौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। जो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह करीब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमताओं को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना देखी जाएगी। बुध महाराज के आपके 7वें भाव में स्थित होने की वजह से इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप भविष्य में हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम श्री लक्ष्मी भयो नमः का जाप करें। मिथुन राशि। इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए ज्यादा वजन उठाने से बचें और अंदरूनी शांति के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें या सुनें। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो सकेगा। चंद्र राशि के 11वें भाव में बृहस्पति देव स्थित होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए ये समय सामान्य से काफी उपयुक्त भी दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आप अध्यात्म का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन की कई परेशानियों को दूर करते दिखाई देंगे, परंतु बावजूद इसके आपको पारिवारिक वातावरण नकारात्मक होने से खासा मानसिक चिंताएं रहेंगी। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना देरी किए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे, अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। इस सप्ताह वो जातक जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान वो खुद को
भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को हर स्थिति में मजबूत रखें और इस बात को न भूलें कि आपके साथ साथ घर वाले भी आपसे दूर रहते हुए अपनी परीक्षा दे रहे हैं। उपाय: रोजाना 21 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। कर्क राशि: अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त हो, इस सप्ताह आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही सुबह के समय पार्क में घूमना भी आपके स्वास्थ्य को इस दौरान दुरुस्त रखने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में और ध्यान देते हुए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में गुरु ग्रह के बैठे होने की वजह से इस सप्ताह आपके दोस्त व कई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेंगे, जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार से यहाँ से आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। शनि देव आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में उपस्थित होंगे और फलस्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर को भी रफ्तार कुछ कम होती दिखाई देगी। इस सप्ताह आशंका है कि कुछ विपरीत गतिविधियों की वजह से कई छात्रों का मन विचलित हो और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होने में असफलता मिले, और इसकी वजह से आपके 5वें भाव में बुध ग्रह की मौजूदगी होगी। इसलिए जितना मुमकिन हो ऐसी हर परिस्थिति से बचने के लिए अपने आप को पढ़ाई लिखाई और बाकी अन्य कार्यों के बीच एक सही संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत होगी। उपाय: प्रतिदिन ओम चंद्राय नमः का 10 बार जाप करें। सिंह राशि फल: इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य से काफी अच्छी दिखाई देगी, जिसके कारण आप घर पर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करते दिखाई देंगे, जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, परंतु इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य से पैसे की डिमांड करेगा, परंतु आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्ते में दूरियां आने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इस दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपके घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में शनि ग्रह उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आएगी। इस राशि के जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह नौकरी मिलने में अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अगर जरूरत पड़े तो आप अपने घर के बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। कन्या राशि: इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में गुरु ग्रह स्थित होंगे। ऐसे में नियमित व्यायाम और योग के द्वारा आपको अपने वजन को काबू में रखने की जरूरत है। इसके लिए तली भुनी चीजों से परहेज करें। इस सप्ताह आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा भी मिले जिसकी आपने अभी उम्मीद ही नहीं की थी। ऐसे में इस मुनाफे का छोटा सा हिस्सा सामाजिक कार्य में भी जरूर इस्तेमाल करें। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनाव को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बनकर रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। इस सप्ताह कई जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के योग दर्शा रहे हैं,
क्योंकि आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में शनि बैठे होंगे। हालांकि शुरुआत में कुछ अधिक मेहनत करनी होगी, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां पक्ष में जाती प्रतीत होगी। इसलिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। सोच और कपड़ों से मनुष्य का व्यक्तित्व झलकता है। ऐसे में स्कूल या कॉलेज जाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। उपाय: प्रतिदिन 23 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। तुला राशि। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल ही में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक आप खुद यह न जानते हैं कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे, क्योंकि संभव है कि निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी की जिम्मेदारी तो ले लें, परंतु उसे समय पर पूरा न कर सकें। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने के शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंद्र राशि के दूसरे भाव में बुध देव स्थित होंगे। उपाय: शुक्रवार के दिन मंदिर में माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने दीपक जलाएं। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपके नेत्र से जुड़ी कई समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि धूल भरी या अधिक प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें और जितना संभव हो सुबह हरी घास पर नंगे पैर करीब 30 मिनट तक चलें। इससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। बृहस्पति देव के आपके छठे भाव में स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति की काफी हद तक मजबूत करने में सफल होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का फैसला भी ले सकते हैं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में मंगल के बैठे होने के कारण इस सप्ताह पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्य क्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में बुध ग्रह स्थित होंगे। क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपका आंकलन पढ़ाई लिखाई के साथ ही कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे, इसलिए बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे। उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें। धनु राशि। इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दे और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने की अच्छी तरह से आराम दे। इसलिए आप न केवल अच्छा और सकारात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता में भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे, और ऐसे में इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा ला सकता है। ऐसे में अपने धन को सही जगह पर निवेश करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए धैर्य का परिचय दें, क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग शांत होगा तभी आप अपने लिए कोई सही और बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इस सप्ताह राहु की चौथे भाव में उपस्थिति की वजह से आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण
आपको कई कष्ट भी उठाने पड़ रहे हैं, परंतु बावजूद इसके आप खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेने के लिए इस समय आपको जरूरत है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परस्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंदियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा, तो वहीं आपको अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन दान करें। मकर राशि, जिस तरह मसाले बेस्वाद खाने को लजीज बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत भी पता लगती है। इसलिए दुख में भी उससे कुछ न कुछ सीख लें और निरंतर अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। इस सप्ताह आपके लिए बेहद जरूरी होगा कि भावनाओं में बहकर आपको अपने करीबियों लोगों पर इतना खर्चा नहीं करना होगा जिससे बाद में आपको आर्थिक परेशानी से दो चार होना पड़े, क्योंकि इस दौरान चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि देव विराजमान होंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस हफ्ते केवल और केवल एक सही बजट प्लान के साथ ही अपने छोटे से छोटे खर्चे करें, क्योंकि इसके साथ ही काफी हद तक अपने धन की बचत कर पाएंगे। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य पर आपका आंख मूंद कर विश्वास करना और उन्हें अपनी किसी राज से अवगत करवाना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए किसी को उतना ही बताएं जितना वो बताने लायक हो, अन्यथा आपकी ही छवि खराब हो सकती है। इस सप्ताह करियर में आपको हर परिस्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्र अपने करियर के चयन को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण उनका दिल और दिमाग घर वालों के सुझाव से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता दिखाई देगा। ऐसे में उनका दिल जो कहता है उनके लिए उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना इस समय उचित रहेगा। इसलिए इस सप्ताह इधर उधर की बातों से हटकर अपने दिमाग और दिल को अपने करियर का सही चयन करने में इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कोई उचित निर्णय ले। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि, यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दें। आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में राहु ग्रह स्थित होगा और ऐसे में इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचेगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती है। इस दौरान आप घरेलू कार्य में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको भी ये लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में कुछ क्रोध झलक सकता है। पूर्व के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी, वो इस सप्ताह पूरी तरह दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व में सभी अधूरे पड़े कार्यों को भी सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। शनि महाराज आपके पहले भाव में विराजमान होंगे और इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र में इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए
अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। उपाय 41 बार ओम वायुपुत्राय नमः का जाप करें। मीन राशि, आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे और ऐसे में इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों के दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। ये सप्ताह निवेश के लिए सामान्य से बेहद बेहतरीन रहने वाला है, परंतु आपको हर प्रकार के आकर्षित करने वाले किसी भी तरह के जोखिमों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। इसलिए उचित सलाह से ही अपना निवेश करें और मुनाफा अर्जित करते हुए जीवन में तरक्की प्राप्त करें। इस सप्ताह आपको अपने पिताजी या अपने बड़े भाई से अपने अच्छे संबंध स्थापित करने में बहुत से अवसर मिलने की संभावना है। इस दौरान आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप उनका सम्मान करें और उनकी बातों व सलाह को उचित महत्व देते हुए घरेलू परिस्थितियों को बेहतर करें। वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमताओं को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह आपको नौकरी पाने की अच्छे अवसर मिलेंगे और मध्य सप्ताह के बाद आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता हाथ लगने के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में शनिदेव बैठे होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अपनी संगति में सुधार कर केवल उन्हीं लोगों से बातचीत जारी रखने की आवश्यकता होगी जो स्वयं भी अपनी शिक्षा को लेकर गंभीर हो, अन्यथा आपका मन शिक्षा से भटक सकता है। उपाय प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज बेखौफ सत्य तक।